Hello बच्चों, let's read this question. The question says if four numbers in AP are such that their sum is 50 and the greatest number is four times the least, then the number are. ठीक है, तो हमें नंबर्स निकालने हैं। इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का Sn is equals to n by 2 a plus l। ए क्या Sn क्या होता है? Sn होता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। और n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। और a क्या होती है? ये होती है फर्स्ट टर्म। और l क्या होती है? l होती है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें किस किस चीज की वैल्यूज गिवन है। तो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर गिवन है ये जो चार नंबर्स हैं वो एपी में है। तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ लेट द फोर नंबर्स बी, लेट द फोर नंबर्स बी, फोर नंबर्स बी। फोर नंबर्स मैंने क्या मान लिए? A1, A2, A3 और A4। ये फोर नंबर्स एपी में है और ये मैंने इनको ये मान लिया है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर इज फोर टाइम्स द लीस्ट। ग्रेटेस्ट नंबर मैं मान लेती हूँ A4 जो है ग्रेटेस्ट है। A4 हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट है। और A1 जो है लीस्ट है। A1 क्या है? फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म है वो है लीस्ट। तो यहाँ गिवन है कि A4 जो ग्रेटेस्ट नंबर है A4 वो बराबर है फोर टाइम्स द लीस्ट। लीस्ट क्या है? A1। तो A1 जो है यहाँ पर A की बराबर है क्योंकि फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म A की बराबर होती है। तो मतलब A4 जो है हमारा किसके बराबर आ गया है? 4 इंटू ए की बराबर आ गया है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू n बाय 2 a प्लस एल। ठीक है, तो हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है? n इज इक्वल टू फोर टर्म्स का सम निकालना है जो कि गिवन है, मतलब हमें S4 की वैल्यू। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म मतलब a है हमारे पास a, और लास्ट टर्म है l जो कि बराबर है A4 के, वो है 4a। तो हम यहाँ सम निकाल लेंगे तो S4 कितना आ जाएगा? 4/2। a क्या है? a प्लस l है 4a। तो सम ऑफ फोर टर्म्स हमें यहाँ गिवन है 50। चारों टर्म्स का सम 50 गिवन है, इज इक्वल टू 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2 5a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 10a। तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो a मतलब फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई है? 5 आ गई है। फर्स्ट टर्म आ गई है 5। और A4 किसके बराबर है? A4 है हमारे पास किसके बराबर? 4 इंटू ए के। तो A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इंटू 5, मतलब क्या हो जाएगा? 20। अच्छा, यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन में nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ अगर मैं n की जगह 4 रख दूं तो हमारे पास A4 आ जाएगा। A4 इज इक्वल टू ए प्लस 4 - 1 3 इंटू डी। तो यहाँ A4 क्या हो जाएगा? a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। a कितना है यहाँ पर? 5 है, प्लस 3d इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 20 माइनस 5। ये हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 15 और 3 5 15। तो d कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया है? 5 आ गया है। कॉमन डिफरेंस 5 आ गया है। फर्स्ट टर्म हमारी 5 है और फोर्थ टर्म हमारी कितनी है? फोर्थ टर्म है हमारी 20। अब हमें सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यूज और निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मैं यहाँ पर n की जगह 2 रख दूंगी तो a2 की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा a प्लस 2 - 1, मतलब 1 इंटू डी। और अगर मैं यहाँ पर n की जगह 3 रख दूंगी तो थर्ड टर्म की वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगा क्या? a प्लस 3 - 1, मतलब 2 इंटू डी। तो हमें इन A2 और A3 दोनों की ही वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ हम निकाल लेते हैं A2 और A3 की वैल्यूज। तो A2 क्या है हमारे पास? a प्लस डी। ए कितना आया था हमारे पास? 5, और डी कितना आया है? 5। तो मतलब सेकेंड टर्म हमारी कितनी हो गई है? 10 हो गई है। सेकेंड टर्म हमारी हो गई है 10। अच्छा, A3 क्या है? A3 है हमारे पास a प्लस 2d। ए कितना आया था? 5, और डी की वैल्यू क्या है? 5। तो 2 इंटू 5, तो सेकेंड टर्म क्या हो गई? 5 प्लस 10। थर्ड टर्म हमारी आ गई है A3 इज इक्वल टू 15।
ओके, सो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आई है 5, सेकेंड टर्म हमारे पास आई है, फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड टर्म आई है 10, थर्ड टर्म आई है 15 और फोर्थ टर्म आई है 20। तो ये जो है हमारी चारों टर्म्स आ गई हैं। ओके, सो द फाइनल आंसर इज 5 कॉमा 10 कॉमा 15 कॉमा 20। ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।